अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरुल क़मर ला युमकिनुस्सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग तोए किस्सा मुख्तसर या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीमी सुल्तानिक जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुल बक़रा का आज सबक नंबर 5 है, जिसमें हम सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 21 से आगाज़ करेंगे। आयत नंबर 21 है, ए लोगो अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया, ये उम्मीद करते हुए कि इबादत करो कि तुम्हें परहेज़गारी मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत के आगाज़ में ही देखें, सूरतुल बक़रा आपने पढ़ी। सबसे पहले हमने मोमिनीन का, मुत्तकीन का ज़िक्र पढ़ा, फिर कुफ़ार का और फिर मुनाफिकीन की आदात के बारे में हमने इल्म हासिल किया। अब इस आयत से अल्लाह तबारक व तआला अपनी तौहीद, अपनी वहदानियत, अपनी रबूबियत का इजहार फरमा रहा है और कह रहा है कि जिस तरह मैंने कहा कि ये किताब हिदायत है मुत्तकीन के लिए, मोमिनीन के लिए, अब यहाँ पर अल्लाह ने या अय्युहन नासु कह के मुखातिब किया। या अय्युहन नास से मुराद तमाम के तमाम लोग आ जाते हैं। और क्या कहा जा रहा है अल्लाह की तरफ से? अल्लाह कह रहा है, ए वो लोगो अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया। यानी यहाँ पर मुत्तकी बनने के लिए जो पहला तरीका है, जो मेन तरीका है, मौला करीम उसका ज़िक्र फरमा रहा है। और क्या कह रहा है? ए लोगो मेरी इबादत करो। इबादत के लफ्ज़ी मायने क्या है? यानी इबादत किस चीज़ का नाम है? हम कह सकते हैं कि जब बंदा अपनी आबदियत को ज़ाहिर करे, अपनी आजिज़ी को ज़ाहिर करे और अपने माबूद के सामने उसके रब होने को माने, उसके वहदहू ला शरीक होने को माने, आजिज़ी इख्तियार करते हुए उसकी हम्दो सना करे, ये इबादत कहलाता है। और अल्लाह कह रहा है कि मेरी इबादत करो। क्यों? अल्लाह की इबादत क्यों की जाए? क्योंकि अल्लाह ने पैदा किया, हमें पैदा किया और हमसे पहले लोगों को पैदा किया, हमारे बाद आने वाले लोगों को पैदा करेगा, जो सिर्फ़ कायनात को पैदा ही नहीं करता बल्कि कायनात की मुकम्मल हिफाजत फरमाने वाली ज़ात है। वो कायनात की हर चीज़ की हिफाजत करने के साथ वो कहता है मैं रब्बुल आलमीन हूँ, मैं पालने वाला हूँ तमाम आलमों का। और हम क्यों अल्लाह की इबादत करें? क्योंकि वो ज़ात इबादत के लायक है। और हम क्यों अल्लाह की इबादत करें? क्योंकि अल्लाह ने इसी आयत में जवाब दे दिया कि ये उम्मीद करते हुए इबादत करो कि तुम्हें परहेज़गारी मिल जाए। यानी कि हम इबादत करेंगे तो इसमें फ़ायदा बंदों का ही है, फ़ायदा हमारा ही है। रब्बुल आलमीन को इबादत गुज़ारों की कोई कमी नहीं है। मेरा परवरदिगार हम सब से इबादत इसलिए हमें इबादत का हुक्म दे रहा है ताकि हम अपने लिए जन्नत कमा सकें, हम नेक अमाल कर सकें, हमारी दुनिया भी बेहतरीन हो, हमारी आखिरत भी बेहतरीन हो, हमें रब्बुल आलमीन के साथ, हमें रब्बुल आलमीन की खुशनुदी का हमें जो है वो एहसास हो कि अल्लाह हमसे राज़ी है। और अल्लाह तबारक व तआला जब हमसे राज़ी होगा तो ये दुनिया की नेमतें भी और आखिरत की नेमतें भी उस सब चीज़ से ज़्यादा खुशी इस बात की है कि हमारा परवरदिगार और परवरदिगार का महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हमसे राज़ी हैं। देखिए, पैदा करने से मुराद यहाँ इब्तिदा करना भी आता है। अल्लाह ने कायनात की इब्तिदा की। हर चीज़ जो पहली दफ़ा
बनती है और उसके बाद उससे मज़ीद अशिया बनती हैं। जिस तरह इंसान है, इंसान ही इंसानों को पैदा करता है, जन्म देता है, लेकिन पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह की और परवरिश करने वाली ज़ात अल्लाह की। और ना सिर्फ कुदरती चीज़ें बल्कि मसनूई चीज़ें भी जो कायनात में अब बन रही हैं। मिसाल के तौर पर आपके हाथों में पकड़े हुए मोबाइल फ़ोन, आपके जहाज़ जिसके ज़रिए आप सफ़र करते हैं, वो कश्ती जिसके ज़रिए आप बहरी सफ़र करते हैं, हर वो चीज़ जो कि मसनूई तौर पे बनाई गई है, इंसान नहीं बनाई है। इंसान वसीला बना बनाने का। अक्ल किसने दी? अल्लाह ने काबिल बनाया इंसान को। किसने शऊर दिया कि ये सारी चीज़ें इंसान के फ़ायदे के लिए हैं? अल्लाह ने शऊर दिया और फिर अल्लाह ही की तरफ से ये सारी चीज़ें बनाई गई और अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया कि हम कुदरती चीज़ों पर भी इन्हिसार करें और हम अपनी ज़िंदगी को मज़ीद आसान बनाने के लिए अल्लाह ने हमें वसाइल अता किए, अल्लाह ने हमें शऊर अता किया, अल्लाह ने हमें इल्म अता किया और उन्हीं सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए आज हम अपनी ज़िंदगी में और अपनी ज़िंदगी अपनी दुनिया को बहुत आसानी से, बहुत आरामदेह तरीके से गुजार रहे हैं। दुनिया आसान कैसे है? ये ज़िंदगी, ये ज़मीन आसमान किस तरह से अल्लाह ने बनाए कि मोमिनीन के लिए, उनके रहने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा नेमतें हैं और बहुत ज़्यादा आसान है इस ज़मीन पे रहना। अल्लाह ताला आयत नंबर 20 में फ़रमाता है, वो अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछोना, अल्लाह ने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछोना और आसमान को छत बनाया और इसने आसमान से पानी उतारा, फिर उस पानी के ज़रिए तुम्हारे खाने के लिए कई फल पैदा किए, तो तुम जानबूझकर अल्लाह के शरीक ना बनाओ। अल्लज़ी जअला लकुमुल अर्दा फ़िराशन, अल्लाह फरमा रहा है उस अल्लाह की इबादत क्यों की जाए? एक तो वो पालने वाला, पैदा करने वाला है। फिर अल्लाह मज़ीद फरमा रहा है और क्या फरमा रहा है? ऐ वो लोगो, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने इस ज़मीन को तुम्हारे लिए बिछोना बनाया। देखिए, ज़मीन को बिछोने से मुराद, बिछोना कहते हैं मतलब बिछी हुई चीज़ को, और जो हमारे लिए रिलायबल हो, कंफर्टेबल हो, आरामदेह हो। अब ज़मीन को आरामदेह क्यों कहा गया? ये इस कदर नरम नहीं है कि हम इसमें पाँव डालते या इस पे मकान खड़े करते तो वो मकान गिर जाते, हम चलते तो हम ज़मीन के अंदर धंस जाते। अल्लाह ने ज़मीन को इस कदर नरम नहीं बनाया और ज़मीन को इस कदर सख्त भी नहीं बनाया कि ज़मीन पे कोई काम करना मुमकिन ना होता। अल्लाह ने ज़मीन को बिछोना बनाया हमारे आराम के लिए, ताकि हम तमाम के तमाम इंसान इस ज़मीन से फ़ायदा हासिल करें। किस चीज़ का? पहले देखें, ज़मीन को आराम से और नरम तरीके से बनाया और इस तरह के वो मुसलमानों, मोमिनों, इंसानों, अगर सब लोगों के लिए आरामदेह हो। दूसरे नंबर पे अल्लाह कहता है वस्समाअ बिनाअन, और आसमान को छत बनाया। यानी अगर आप आसमान की तरफ देखें, अल्लाह सूरह मुल्क में फ़रमाता है तुम ज़रा नज़र दुराओ अपनी आसमान की तरफ और देखो कि आसमान में कोई ख़ामी नज़र आती है। मैं मफ़हूम बता रही हूँ आयत का। तुम्हारी नज़र जो है वो वापस थकी हुई, हारी हुई, शिकस्त याफ्ता होकर वापस आएगी, लेकिन तुम्हें आसमान में कोई नक्स नज़र नहीं आएगा। और ऐसा ही है, आसमान को देखें जो हमारे ऊपर छत बनाई अल्लाह ने, जो कि हमें दिखाई देता है। कहीं पर आपको लगे कि यहाँ से ज़रा मोटा है, यहाँ से ज़रा बारीक है, यहाँ से आसमान फट गया, यहाँ से आसमान सलामत है, यहाँ से आसमान गहरे रंग का है, यहाँ से आसमान हल्के रंग का है। नहीं, अल्लाह ने इतने बड़े आसमान को पैदा किया जो कि ज़मीन से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। और उस आसमान को पैदा करने के बाद अल्लाह कह रहा है, ऐ लोगो, मैंने इसे तुम्हारे ही लिए तो छत बनाया है। अल्लाह ने अपनी वहदानियत का ज़िक्र किया और अपने रब्बुल आलमीन होने का ज़िक्र किया और फिर कह रहा है कि मेरी नेमतों को तो देखो, मैंने ज़मीन को कैसे तुम लोगों के लिए बिछा दिया, मैंने आसमान को कैसे तुम लोगों के लिए छत बना दिया, और फिर व अनज़ल मिनस समाई माअन, मैंने आसमान से पानी को उतारा।
फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम। क्यों उतारा आसमान से पानी? ताकि वो पानी तुम्हारे खाने के लिए कई किस्म के फल पैदा करे। देखें, ज़मीन और आसमान का और बारिश का और बादलों का आपस में ताल्लुक़, कि अल्लाह ने ज़मीन पैदा की और फिर आसमान और ज़मीन, आसमान से पानी जो है वो उतरता बारिश की सूरत में, बादलों से जब पानी निकलता और वो बारिश ज़मीन पे गिरती और वो मुर्दा ज़मीन को नई ज़िंदगी बख्शती है और हम उस ज़मीन पे खाना उगाते हैं, हम मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें बोते हैं और फिर उनको काटते हैं ताकि हमारे लिए फल फूल अनाज जो हैं वो अल्लाह की तरफ से। अब ये कौन है जो ज़मीन के अंदर सिर्फ़ एक दाने से पूरी की पूरी बेल पैदा कर देता है, जो सिर्फ़ एक दाना ज़मीन के नीचे बोने से पूरा दरख्त बना देता है? ये क्या कायनात का निज़ाम खुद ब खुद चल रहा है? नहीं, कोई तो है जो ये निज़ाम हस्ती चला रहा है, वो ही मेरा अल्लाह है, जो जिसने हमारी आसानी के लिए ज़मीन और आसमां पैदा किए और फिर कहता है मैं आसमान से पानी भी उतारता हूँ, जो तुम लोगों को नई ज़िंदगी देता है, जो तुम लोगों को वसीला तुम लोगों के लिए बनता है ताकि तुम ज़मीन में अनाज उगाओ, फल तुम्हारे लिए ज़मीन में पैदा किए ताकि तुम लोग उनको खाओ। तो तुम जानबूझकर अल्लाह के शरीक ना बनाओ। यानी सारा कुछ कहने के बाद अल्लाह क्या फरमा रहा है कि मालूम तुम सब लोगों को है कि ये पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह की है, ये पालने वाली ज़ात अल्लाह की है, ये देने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन इसके बाद तुम अल्लाह के बराबर किसी को शरीक ना ठहराओ। मुराद सब के सब यहूद व नसारा, मुराद सब के सब कुफ़ार हैं जो कि उस दौर में भी जानते थे कि कुरान बरहक किताब है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरहक नबी हैं और जानते थे अल्लाह वहदहू ला शरीक है, लेकिन फिर भी शिर्क करने से बाज नहीं आते थे। तो अल्लाह तमाम लोगों से मुखातिब होके ये बात समझा रहा है कि अल्लाह ने तुम लोगों के लिए ये सारे के सारे इनामात पैदा किए, तो बदले में बंदा होने का हक़ यही है कि माबूद के सामने सर झुका दिया जाए और माबूद से मोहब्बत की जाए और माबूद की हर काम पर अपनी और हर हुक्म पर सर झुका देना चाहिए कि अल्लाह तूने कहा तो हम तेरे कहे पर राज़ी, तूने जो किया हम तेरे किए पर राज़ी, तेरे हर काम के पीछे मसलहतें, तेरे हर काम के पीछे हिकमतें, हम तेरी हिकमतों को मसलहतों को नहीं जानते, हम बस ये चाहते हैं, हम बस ये जानते हैं कि तू हमारा पैदा करने वाला, हमारा पालने वाला है, हमें नेमतें देने वाला है और हम आजिज़ी इख्तियार करते हैं। अल्लाह तो हमारी आजिज़ी को कबूल फरमा ले। अगली आयत नंबर 23, आयत नंबर 23 में अल्लाह क्या इरशाद फरमाता है, वइन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिस्सूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह क्या फरमा रहा है? अल्लाह कह रहा है, अल्लाह ने पिछली आयत में अपनी वहदानियत, अपनी रबूबियत का ज़िक्र किया, अपने रब होने का ज़िक्र किया। अल्लाह इस आयत में अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरहक नबी होने का और कुरान के बरहक किताब होने का ज़िक्र कर रहा है। और अल्लाह क्या फरमा रहा है? अल्लाह कह रहा है, अगर तुम्हें इस किताब के बारे में कोई भी किसी भी किस्म का शक हो जो हमने अपने ख़ास बंदे पर नाजिल की है, मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो तुम इस जैसी एक सूरत बना लो और अल्लाह के अलावा अपने सब मददगारों को बुला लो अगर तुम सच्चे हो। ये कुरान मुकम्मल चैलेंज है तमाम लोगों के लिए, तमाम इंसानियत के लिए, किस तरह से ये किताब जो है वो बरहक किताब है और अल्लाह ने इसको चैलेंज क्यों दिया। अल्लाह कहता है कि ये मेरी किताब है, मैंने इसको नाजिल किया, ये कलाम इलाही है और ये कलाम इलाही होने के साथ साथ रसूल अल्लाह के दिल पर उतरा और ये तमाम इंसानियत के लिए उतरा, इसके ज़रिए हिदायत पा जाओ। और अगर नहीं मानते, और ये पास इसका कुछ इस तरह से है कि कुफ़ार मक्का जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ुबिल्लाह कहते थे कि ये कुरान जो है वो कलाम इलाही नहीं है, ये तुम खुद से बना लेते हो,
ये जो कुरान है ये अल्लाह ने नाजिल नहीं किया, ये तुम खुद से हमारे सामने ले आते हो और तुम कहते हो कि ये अल्लाह की तरफ से है, अस्तगफिरुल्लाह। तो अल्लाह फिर उनके इस देखिए जो नबी को कुछ कह रहा है तो जवाब उसको अल्लाह की तरफ से आ रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और कुरान के मुतल्लिक ज़र्रा बराबर भी बात जो है वो अल्लाह को रब होने के बावजूद जो है महबूब की इज़्ज़त, महबूब की शान किस कदर अज़ीज़ है कि वो महबूब की तरफ से कुरान में मजीद में फरमा रहा है कि ए नबी इनसे कह दो कि अगर तुम अपनी बात में इतने ही सच्चे हो कि कुरान जो है वो अल्लाह का कलाम नहीं है तो ज़रा बना के लाओ इस जैसी कोई एक सूरत ही। अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो, हाँ, अल्लाह की मदद के अलावा अगर तुम किसी को भी अपना मददगार बनाते हो तो ले के आओ, बना के आओ, हम भी देखते हैं कि तुम में कितना दम है, तुम बना सकते हो कि नहीं बना सकते। और कुरान मजीद जो है इसकी बुनियादी वजह क्या है, इतनी बड़ी चैलेंजिंग बुक है, ये राह हिदायत भी है और ओपन चैलेंज 1400 साल तकरीबन पहले जो नाजिल किया गया और आज तक हर कोई इसके सामने आजिज़ है, कोई इस जैसी एक सूरत तो क्या एक आयत नहीं बना सका। और ये कुरान दुनिया वालों की जो दूसरी किताबें हैं इनसे मुख्तलिफ क्यों है, बुनियादी वजह इसकी ये है कि ये कलाम इलाही है। कुरान मजीद कलाम इलाही है, यानी अल्लाह अज़्ज़ वजल का कलाम है, उसका जिसने पूरी कायनात बनाई, तो कोई और कलाम, कोई और किताब इसकी बराबरी नहीं कर सकती। दूसरी वजह क्या है, कुरान करीम की फ़साहत व बलागत, यानी एक आयत को लेके फ़साहत व बलागत का मतलब है बड़ाई, कुशादगी, ठीक है, वसीओ अरीज़ इतना है कि एक आयत को लेके उसके मफ़हूम को लेके अगर हम पूरी ज़िंदगी भी तशरीह करते रहें, उस एक आयत को लेके पूरी ज़िंदगी उसकी तफसीर पे लगा दें तो हम पूरी ज़िंदगी तो ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह की नाजिल शुदा, अल्लाह की नाजिल करदा वो एक आयत का मफ़हूम हम नहीं जान सकते। इस कदर कुशादगी अल्लाह ने कुरान को दी है कि हम अपनी नाकिस अक्लों के रखने वाले हैं और हम अपने नाकिस इल्म की बुनियाद पे कोशिश करते हैं कुरान को सीख सके, लेकिन ये अपने अंदर इतना बड़ा इल्म का समंदर है, कुरान इतना बड़ा इल्म का कुशादा समंदर है कि हम जितनी भी उम्र लगा दें हम इसमें से ऐसे ही हैं जैसे कुरान एक पूरा समंदर पानी का, और हम अगर पूरी ज़िंदगी आलम मुफ्ती कुछ भी बन जाएं तो हमारा इल्म इतना है जितना उस समंदर में से चिड़िया ने एक चूंच भर के पानी निकाला हो। और फिर कुरान जो है वो एक अलहदा किताब किस तरह से है, तिलावत कुरान जो है वो तासीर बहुत रखती है, हर उम्र का शख्स इसको पढ़ता है तो उसके दिल को सुकून उतरता है। ये कुरान वो किताब है जो इनकलाब बर्पा करने वाली, हमें मानी और मफ़हूम समझ ना भी आ रहे हों, देखें बहुत से हज़रात हैं जिन्होंने तर्जुमा तफसीर नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब शुरू किया है सेशन, इससे पहले भी हम कहीं कुरान पढ़ते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मोमिनीन के दिल का चैन है कुरान, मोमिनीन के दिल का जो है सुकून है कुरान मजीद में। हमें मानी और मफ़हूम समझ ना भी आए तो हम कुरान मजीद की तिलावत में तासीर महसूस करते हैं, अपने दिलों में एतमानान और खुशी महसूस करते हैं इसको सुन के। ये भी अल्लाह का एक अल्लाह की तरफ से मोजज़ा है जो सिर्फ़ और सिर्फ कुरान करीम को हासिल है। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो एक तरह से मैं दुनियावी किताबों की मिसाल दे दूं, मैं कंपेयर नहीं कर रही इसको कुरान से, मैं सिर्फ मिसाल देने के लिए समझा रही हूँ। बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ये कोई भी किताबें हैं हम एक साल पढ़ लेते हैं, पूरा कोर्स मुकम्मल कर लेते हैं, एक दफ़ा हम रिवीजन कर लेते हैं और तीसरी दफ़ा पढ़ते हुए हमें बहुत तकलीफ़ होती है कि नहीं हमसे नहीं पढ़ी जा रही, अब हमने पढ़ तो ली, कितनी दफ़ा पढ़ें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ने वाला हर मुसलमान, हर मोमिन ये ज़रूर कहता हुआ दिखाई देगा कि हम कुरान मजीद से बहुत राज़ी, हमारे दिल को सुकून मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह इतने ईमान के अभी इस वक्त हम इतने भी गिर नहीं चुके कि हम कहें कि कुरान हमें जो है वो हम नहीं पढ़ते कुरान को, या कुरान जो है वो हमने एक दफ़ा पढ़ लिया है दोबारा नहीं पढ़ना, अस्तगफिरुल्लाह। कुरान हर उम्र में, हर दौर में नया है, हर उम्र के लोगों के लिए है और हर कोई इससे हिदायत चाहता है, और जो तर्जुमा और तफसीर नहीं भी पढ़ रहा महज तलावत से ही उसके दिल को जो है वो सुकून मिलता है। अब दूसरी बात जो है वो ये है कि कुरान जो है उसमें रोब भी है
और कुरान मजीद में जो है वो अल्लाह की क़ुव्वत भी दिखाई दी जाती है। कुरान मजीद में अल्लाह का जलाल भी दिखाई देता है। कुरान गैब की ख़बर देने वाला भी है। तो ये सारी खूबियाँ कुरान को दूसरी किताबों से मुख्तलिफ बना देती हैं। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 2915, जिसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान वो है जिसकी बरकत से ख्वाहिशात बिगड़ती नहीं, जिससे दूसरी ज़ुबानें मुश्तबह नहीं होती, यानी मिलती नहीं हैं। उलमा इससे सैर नहीं होते, उलमा का दिल नहीं भरता इसको पढ़ने से। ये बार बार दोहराए जाने के बावजूद पुराना नहीं होता और इसके अजायबात ख़त्म नहीं होते। हदीस पाक का मफ़हूम है हदीस नंबर 2915 तिरमिज़ी शरीफ की। सुबहान अल्लाह। तो ये वो चीज़ें हैं जो कुरान मजीद को बाकी की किताबों से जो है वो अफजल बना देती हैं। फिर अल्लाह इसी बात का जवाब अगली आयत में देता है और अल्लाह आयत नंबर 24 में इरशाद फरमाता है, अल्लाह फरमाता है फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू। अल्लाह कहता है फिर अगर तुम ये नहीं कर सकोगे तो जान भी लो कि तुम हरगिज़ नहीं कर सकोगे। क्या नहीं कर सकोगे? कुरान जैसी एक सूरत भी नहीं बना सकते। तो फिर उस आग से डरो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं, वो काफिरों के लिए तैयार की गई है। इससे मालूम हुआ कि आग से डराया जा रहा है, यानी जहन्नुम से डराया जा रहा है। जहन्नुम की आग का ईंधन काफिर और उनके बुत होंगे। यहाँ पत्थरों से मुराद वो बुत हैं, और इससे मुराद ये नहीं कि वो जो पत्थर हैं उनको सज़ा मिलेगी। उनकी जो है वो दिखाया जाएगा काफिरों को कि जिनको तुम अपना मबूद मानते थे, आज वो भी बेबस हो के तुम्हारे साथ जहन्नुम की आग में जल रहे हैं। और उइद्दत लिल काफिरीन लफ़ज़ से हमें ये भी इल्म हासिल हुआ कि जहन्नुम जो है वो तैयार कर दी गई है, और ख़ास तौर पर काफिरों के लिए तैयार कर दी गई है कि वो जहन्नुम में हमेशा रहेंगे। अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह ताला हम सब को जहन्नुम की आग से बचाए। अगली आयत जो है वो मोमिनीन के दिलों को सुकून देने वाली आयत है। अगली आयत हर उस बंदे के लिए है जो नेकी अपनाता है, नेकी करता है, नेकी पर कायम रहता है और नेकी पर कायम रहने की कोशिश करता है। अल्लाह आयत नंबर 25 में फरमा रहा है, और उन लोगों को खुशखबरी दो जो ईमान ले आए और उन्होंने अच्छे अमल किए कि इनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। जब इन्हें इन बागों से कोई फल खाने को दिया जाएगा तो कहेंगे ये तो वही रिस्क है जो हमें पहले दिया गया था, हालांकि इन्हें मिलता जुलता फल पहले दिया गया था। और इन जन्नतियों के लिए इन बागों में पाकीज़ा बीवियाँ होंगी और वो इन बागों में हमेशा रहेंगे। देखें आयत के पहले हिस्से में अल्लाह क्या फरमा रहा है, खुशखबरी दे दीजिए ईमान वालों को और उन लोगों को जिन्होंने नेक अमल किए। तो इससे क्या मालूम हुआ, खुशखबरी किसकी? जन्नत की। ऐसे बागात हैं, बागात जो हैं वो यहाँ पर लफ्ज़ हुआ है ना जन्नातिन, जन्नत बाग को कहते हैं, जन्नातिन बागात को कहते हैं। ठीक है। और इससे क्या पता चलता है कि सिर्फ़ कलमा पढ़ लेना ही मैटर नहीं करता कि हम कहें कि हम जो हैं वो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह के बरी ज़िम्मा हो जाएं, सारी ज़िंदगी नाफरमानी में गुजार दें और कहें हाँ बेशक कलमा बहुत इस तरह से मैटर करता है कि आप हमेशा जहन्नुम में नहीं जलेंगे, क्योंकि आपके पास कलमा है, आपके पास अकीदा है कि आप अल्लाह के मानने वाले और रसूल अल्लाह को आखिरी नबी मानने वाले हैं। लेकिन अमल भी ज़रूरी है। आमनु वामिलुस्सालिहाति कुरान ने कहा व बशिरिल्लज़ीना, खुशखबरी दे दो कौन लोग जो ईमान लाए और उसके साथ अच्छे अमल भी किए। यानी सिर्फ़ अच्छे अमल करें और ईमान नहीं है। ठीक है। जिस तरह दुनिया में हज़ार लोग चैरिटी करते हैं, सदक़ात देते हैं, ज़कात कह रही हूँ, सदक़े निकालते हैं, यानी ह्यूमैनिटी के नाम पे जो है वो अपने जो है वो उन्हें जो माल होता है उसमें ख़र्च करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को दुनिया में अजर दे दिया जाएगा, आखिरत में इन लोगों का वमा लहुम फ़िल आखिरति मिन खलाक़, आखिरत में ऐसे लोगों का कोई हिस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके दिल में ईमान नहीं है। तो हर नेक अमल कबूल होने के लिए ईमान होना शर्त है, और हर ईमान के साथ नेक अमल होना भी मशरूत है। ठीक है। और फिर इनके लिए बागात है जिनके नीचे नहरें जारी हैं।
रिवायत के मुताबिक जन्नत में भी तो ऑब्वियसली नहरें तो मौजूद हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत जो है वो नहरों में एक आ जाती है दूध की नहर, एक शराब तहूर की, यानी पाक शराब जिसको पी के जो है वो हालत नहीं होगी जो दुनिया में होती है, जो हराम कर दी गई है वैसी नहीं। और तीसरे नंबर पे पानी की, और फिर शहद की नहर, ये नहरें जारी हैं जन्नत में। और ये इस कदर साफ़ और शफाफ हैं कि देखने से लगता है कि शीशे की बनी हुई हैं, लेकिन ये ऐसे की नहीं होंगी, इससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगी। और फिर क्या कहा गया, कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्ना मिन समरातिर रिज़्क़न क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व उतूबिही मुतशाबिहा, कि जब इनको रिज़्क़ दिया जाएगा ना जन्नत में, जन्नत के फल खाने के लिए, तो जब जन्नत में फल हम लोगों को, इंशाल्लाह हम सब जन्नत में जाएंगे, जब मिलेंगे ना अहले जन्नत को, तो वो जब उसको बाइट करेंगे, एक दफ़ा खाएंगे, तो उन्हें लगेगा कि शायद ये रिवायत मुख्तलिफ हैं। एक रिवायत के मुताबिक उन्हें लगेगा कि एक दफ़ा जब वो खाएंगे तो जायका और होगा, और जब अगली दफ़ा खाएंगे तो उसी फल का जायका बदल जाएगा। और रिवायात में ये भी आता है कि जब वो उन्हें देखेंगे तो वो कहेंगे हाज़ अल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व उतूबिही मुतशाबिहा, यानी ये वो फल हैं, ये इससे मिलते जुलते हमने पहले भी खाए हुए हैं, मुराद दुनिया है। यानी जैसे एक सेब की मिसाल ले लें, अगर ऐसे इससे मिलता जुलता फल जन्नत में हमारे सामने आया तो ज़रूर अहले जन्नत देख के कहेंगे कि ऐसा फल जो है वो हमने दुनिया में खा रखा है, लेकिन वो फल अपनी अफादियत, अपनी तासीर और जायके के लिहाज से दुनिया के फलों से बदरजहा बेहतर होगा। ठीक है, यानी देखने से लगेगा कि हम पहले खा चुके हैं दुनिया में, लेकिन जब हम खाएंगे तो उसका जायका जो है उसका कोई नेमुल बदल नहीं होगा। सुबहान अल्लाह। और फिर कहा गया कि इन जन्नतियों के लिए इन बागों में पाकीज़ा बीवियाँ होंगी। पाकीज़ा बीवियों से मुराद हूरें भी हैं और अपनी अज़वाजें भी हैं जो दुनिया में होती हैं, और अगर वो नेक हुई तो जन्नत में भी वो आपके साथ होंगी। और इनके लिए ये भी कहा जाता है कि बिल्कुल पाकीज़ा होंगी। दुनिया में जिस तरह औरत होती है हैज़ो नफास और किसी भी किस्म की पलीदी जन्नत में अहले जन्नत की औरतों हूरों के साथ नहीं होगी। ठीक है, और इसी तरह से जो मर्द हैं वो भी हर किस्म की नापाकी से पाक होंगे, और औरतें भी। जिस तरह हम दुनिया में बैतुल खला में जाते हैं, बाथरूम में जाते हैं, जन्नत में ऐसा कोई निज़ाम नहीं होगा, और जन्नत में सब लोग पाक होंगे, और ख़वातीन भी जो हैं वो हर किस्म से, हर लिहाज से हर वक्त पाक रहेंगी, और जन्नत की हूरें भी पाक रहेंगी। तो अल्लाह फरमा रहे हैं और इन बागों में वो हमेशा रहेंगे। सुबहान अल्लाह, हुम फ़ीहा खालिदून, यानी जो एक दफ़ा जन्नत में चला गया सो चला गया, वहाँ फिर अबदी रहेगा, हमेशा की ज़िंदगी जन्नत में गुजारेगा। जन्नत में फ़ना नहीं है, जन्नत बका है। ठीक है, जन्नत में जो जाएगा उसको मौत भी नहीं आएगी, मौत तो जहन्नुम में भी नहीं आएगी किसी को। लेकिन अहले जन्नत के लिए कितना बड़ा इनाम है कि हमेशगी की ज़िंदगी, जो कभी ना निकाले जाएंगे जन्नत से, और हमेशा रहेंगे, कभी फ़ना नहीं होंगे, और अल्लाह की रज़ा का साथ उनके लिए होगा। और जन्नत इसलिए भी बहुत हसीन है कि क्योंकि वहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है, जन्नत की ख़वातीन हैं। तो इमेजिन करें ज़रा, हमारी सरदार बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हैं, और जो जन्नत के मर्द हैं उनके सरदार हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। तो देखें कि हमने अगर निस्बतें उनसे जोड़नी हैं, हमने निस्बतें उनसे रखनी हैं, तो दुनिया में अपने आमाल भी वैसे करने हैं। अगर बीबी हव्वा की बेटियां मेरा ये बयान सुन रही हैं तो हमने फिर बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा जैसा बनना है, ताकि जन्नत में उनकी कनीज़ें बनते वक्त बहुत खुश हों कि या फ़ातिमा तो ज़हरा, हम दुनिया में भी आपके तर्ज़ अमल पर, आपके तर्ज़ ज़िंदगी पर हमने अमल किया, हमने आपकी सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, हया के साथ, पर्दे के साथ। और अगर इब्ने आदम मेरा ये बयान सुन रहे हैं तो आपने भी इमाम हसन, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जितने भी सहाबा कराम इस दुनिया में रहे, और जितने भी लोग हमारे लिए उस्वा हसना है, स्पेशली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, हमने उस पे अमल करना है, उससे अपनी निस्बतें जोड़नी है, और दुनिया में भी कामयाब होना है और आखिरत में भी कामयाब होना है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन, सदक़ल्लाहुल अलीजुल अज़ीम। सच फरमाया अल्लाह ने जो अज़मत वाला है,
आज हमने इन्हीं आयात का तर्जुमा और तफसीर सीखा। और दरसे हिदायत यही है कि हमने कुरान मजीद में आज पढ़ा कि अल्लाह तबारक व तआला वहदहू ला शरीक है, हमें उसकी इबादत करनी है और इस इबादत में हमारा अपना ही फ़ायदा है। हमने अल्लाह की इबादत इसलिए भी करनी है कि हम मुत्तकी बने। फिर हमने पढ़ा कि अल्लाह ने हमारे लिए ज़मीन आसमान फल फूल पैदा किए, हमें उसका शुक्रगुज़ार बनना चाहिए, नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। हमने ये सीखा कि हमें अल्लाह तबारक व तआला के कुरान को पढ़ना है, सीखना, समझना है और अहले जन्नत में शामिल होना है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का। ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।